बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम दोस्तों ये एक ख़ातून का हाथ है जिनकी अंगूठे की कमर जो है बारीक है। तो ऐसे लोगों की तख़य्युलाती सलाहियतें बड़ी शानदार होती हैं और अंगूठे की टिप भी नुकीली है। अमूमन ऐसे लोग जो होते हैं ये आर्ट से वाबस्ता होते हैं, शायरी करते हैं, पेंट्री करते हैं, म्यूज़िशियन होते हैं। मगर माउथ ऑफ मून भी अच्छे तरीके से डेवलप होने के साथ साथ हथेली से बाहर भी निकल रहा है। तख्लीकी सलाहियतें होने के साथ साथ डिप्रेशन भी है, एनग्जाइटी भी है, क्योंकि दिमाग की लकीर किसी हद तक कमज़ोर है और बेतहाशा वरी लाइंस जो हैं दिमाग की लकीर को और ज़िंदगी की लकीर को काट रही हैं। और साथ अगर हम देखें दिमाग की लकीर ज़िंदगी की लकीर के दरमियान में फ़ासला बहुत ज़्यादा है। ऐसे लोगों की तबीयत में बेचैनी बहुत ज़्यादा होती है और ये लोग गैर मुस्तकिल मिजाज तबीयत के होते हैं। अगर इस तरह की लकीर किसी गैर शादीशुदा खातून के हाथ पर हो तो उसकी शादी में ताख़ीर हो जाती है। वो लोग बेहतर से बेहतर के तलाश में रहते हैं और शादी के बाद भी ये लकीर जो है शादीशुदा ज़िंदगी को भी डिस्टर्ब करती हैं। ये वरी लाइंस और ज़िंदगी की लकीर, दिमाग की लकीर के दरमियान फ़ासला, ये बेचैन तबीयत और मुंह पे कुछ ना कुछ कह देने की सलाहियतों को भी ज़ाहिर करती है। अब आप इसको सलाहियत कह लें या नुकसान कह लें, बाज़ औक़ात लोग बड़े बेबाक होते हैं और वो जो भी कहना चाहें मुंह पे कह देते हैं, मगर ज़रूरी नहीं होता ख़ास तौर पर मैरिड लाइफ में कि हर बात मुंह पे कही जाए। तो ये शादीशुदा ज़िंदगी के नुकसान का बाइस बनती हैं। इस हाथ के ऊपर अगर हम देखें किस्मत की लकीर को, ये किस्मत की लकीर माउथ ऑफ मून से आगाज़ करती है और दिल की लकीर से टकरा कर मध्यम हो जाती है। यहाँ पर मध्यम हुई और यहाँ से ये आगाज़ करके उंगली के पार निकल जाती है। किस्मत की लकीर जब माउथ ऑफ मून से आगाज़ करती है तो ऐसे लोग की ज़िंदगी जो होती है वो स्टेप बाय स्टेप बेहतरी की तरफ जाती है, क्योंकि माउथ ऑफ सैटर्न जो होता है वो किस्मत की लकीर का महवर होता है। ये जब तक अपने महवर पर नहीं आती तब तक ज़िंदगी उतार चढ़ाव का शिकार रहती है। मगर ऐसे लोगों की ज़िंदगी में फाइनेंशियली तौर पे किसी न किसी की सपोर्ट ज़रूर हासिल होती है जब किस्मत की लकीर माउथ ऑफ मून से आगाज़ करें। अमूमन किसी दोस्त अहबाब के ज़रिए जॉब लग जाती है, कारोबार मिल जाता है, वालदैन की जानिब से ज़मीनें दुकानें मिल जाती हैं जिसका रेंट आता है। अब इस हाथ के ऊपर अगर हम केयरफुली किस्मत की लकीर को रीड करें, 35 साल की उम्र तक बेहतर चलती है, आगे बदनम हो जाती है, मगर ऊपर जाकर उंगली के पार निकल जाती है। जब किस्मत की लकीर उंगली के पार निकल जाती है तो ये बदकिस्मती की निशानी तस्वुर की जाती है। अमूमन ऐसे लोगों की शादी लापरवाह शख्स से होती है, वो बिल्कुल कदर व कीमत नहीं करता और जो कारोबार करते हैं उसमें लॉस आ जाता है, एकदम नुकसान आ जाता है। इस तरह की लकीर जाना इंतहाई बुरी अलामत तस्वुर की जाती है। अमूमन मैंने ये लकीर उन वालदैन के हाथ पर भी देखी है जिनके बच्चे उनको घरों से निकाल देते हैं और वो बुढ़ापे में दर बदर की ठोकरें खाते हैं। ये लकीर भी इसी चीज़ की निशानदही कर रही है। अल्लाह पाक इनकी मदद फरमाए और इनको मुश्किलों से निकाले। अलबत्ता सन लाइन जो है वो कदरे बेहतर है 50 साल की उम्र के बाद, मगर आगे जाकर जब किस्मत की लकीर डिस्टर्ब हो तो सन लाइन थोड़ी बहुत तक़वियत देती है किस्मत की लकीर को, मगर किस्मत की लकीर का बेहतर होना ज़रूरी है। अगर हम बाकी माउट्स की बात करें, माउट ऑफ जुपिटर भी मुनासिब है और रिंग ऑफ सुलेमान भी पाया जाता है। सैटर्न डिप्रेस्ड है। जब किस्मत की लकीर ही अच्छी नहीं है तो माउट ऑफ सैटर्न कैसे बेहतर हो सकता है। माउट ऑफ सैटर्न हमारे रोज़गार को ज़ाहिर करता है और रोज़गार के हवाले से हमारी प्लानिंग को ज़ाहिर करता है कि हम रोज़गार के हासिल करने के लिए, कारोबार को बढ़ाने के लिए क्या जद्दोजहद करते हैं और क्या प्लानिंग करते हैं। मिसाल के तौर पर जब ये अच्छे तरीके से डेवलप होगा तो ऐसे लोग ज़मीनें ख़रीदते हैं, कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं ताकि उनको आने वाले वक्त में बेहतरी मिले। और जब ये बिल्कुल डिप्रेस्ड होगा, यहाँ पर गढ़ा होगा, तो ऐसे लोग जो होंगे वो
तंगदस्ती में ज़िंदगी गुजारेंगे। माउंट ऑफ अपोलो भी ठीक है, इल्म और अदब के साथ लगाव को ज़ाहिर करता है, और माउंट ऑफ मरकरी भी ठीक है जो कि अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स को ज़ाहिर करता है। अब शादी की लकीर बहुत ऊपर है, ये दिल की लकीर है, और ये माउंट ऑफ मरकरी है, और ये फिंगर है। जब शादी की लकीर दिल की लकीर के करीब हो तो शादी उतनी जल्दी हो जाएगी। अब आप डाल लें, ये पीरियड बनता है 25 साल, ये है दिल की लकीर और ये है फिंगर। इस उम्र में शादी हो तो ये 25 साल बनती है, यहाँ पर शादी हो तो 20 साल बनती है, यहाँ पर शादी हो तो ये 15 साल का पीरियड बनता है, अगर लकीर अच्छी बड़ी हो और माउंट ऑफ वीनस भी डिवेल्प हो। अमूमन आपने यहाँ पर छोटी लकीरें देखी होंगी, ये रिलेशनशिप की लाइंस कहलाती हैं। अगर शादी की लकीर के बिल्कुल करीब बड़ी लकीर हो जो कि शादी की लकीर से छोटी हो, जैसे कि ये लकीर मंगने की लकीर कहलाती है। और अगर यही लकीर यूँ नीचे की तरफ आके दिल की लकीर को काट दे तो ये मंगनी टूटने को जाहिर करती है। और अगर बिल्कुल बारीक सी लकीर टूटी हुई हो तो ये निकाह को जाहिर करती है या शादी को जाहिर करती है। और अगर ये लकीर टूट जाए तो निकाह टूटने को जाहिर करती है। इसके साथ अगर हम देखें तो इस हाथ पर शादी की लकीर भी डिस्टर्ब है, और साथ एक मंगनी की लकीर भी मौजूद है, और शादी की उम्र तकरीबन 35 साल बनती है। और शादी की लकीर भी अगर इस तरह ऊपर की तरफ चली जाए तो ये लापरवाह शख्स से शादी को जाहिर करती है, जिस तरह के किस्मत की लकीर उंगली के अंदर दाखिल हो गई है, तो ये एक अच्छी अलामत तस्वुर नहीं की जाती। और दिल की लकीर भी मुसलसल शाखदार है तो हुस्न परस्ती तबीयत में पाई जाती है। यहाँ पर एक लकीर मौजूद है, ये कोर्ट कचहरी के मामलात को जाहिर करती है, और ये वरी लाइंस भी इसी मामलात को जाहिर करती हैं जो कि ज़िंदगी में आने वाली टेंशनें हम गुजार चुके हैं या हम गुजारेंगे। अमूमन ये घरेलू परेशानियों को जाहिर करती हैं।